होते हैं। अगर कुल गिनती लगाने चलो तो कम से कम 3 करोड़ तो कट ही जाएगी। 1 साल में 3 करोड़, 19 के बाद 5 साल बीत गए तो कितनी चली गई? 15 करोड़ चली गई। अब आपके पास गाय है कितनी? 2-2.5 करोड़ गाय है। अगर 5 साल और आप रुक गए तो जैसे कृष्ण भगवान को केवल चित्र में देख रहे हो, वैसे गाय को भी केवल चित्र में देख पाओगे बंधुओं, हिंदुओं। बहुत कठिन समय आ गया है और इसीलिए इस समय अंतिम मौका है आपके पास खड़े होने का। अगर आप खड़े हो सकते हो तो अभी भी मौका है। जब तक बीज है तब तक उसकी वृद्धि की जा सकती है। और अगर एक बार बीज खत्म हो गए, और बीज 2 तरह से खत्म हो रहा है, एक तो काट काट करके बोटी बोटी करके मांस बेचने से, और दूसरे संक्रमण करने से। जो विदेशी सीमन है उसको आयात किया जाता है और गाय के पेट में डाल दिया जाता है। और हमको वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो सीमन हमारी गाय के पेट में डाला जाता है वो बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि वो एक खास तरह के सुअर का सीमन होता है और वो हमारी गाय के पेट में डाला जाता है। और जो बच्चा पैदा होता है वो सुअर की तरह से ज़्यादा दूध वाला होता है, क्योंकि सुअर के बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसको ज़्यादा दूध होता है। तो उसके ज़्यादा दूध का जो गुण है वो गाय में डाल करके ज़्यादा दूध दे रहे हैं। इधर ये कर रहे हैं और उधर कह रहे हैं कि ये वन मिल्क है, ये ठीक नहीं है, ये कैंसरस है। इस पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग आपके भारत देश के पंजाब राज्य ने किया। वहाँ पर गायों को संक्रमित करके और उनसे बच्चे पैदा किए गए और उनके दूध को खूब बढ़ाया गया। कहा गया कि बहुत बड़ी हम श्वेत क्रांति ला रहे हैं। और आज हालत यह है कि पंजाब से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही है कैंसर एक्सप्रेस। उसमें कैंसर के मरीज केवल जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। और पूरा 68 रोज जाती है और रोज आती है। ये क्या हो रहा है? हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, अपने धर्म को भूल रहे हैं, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी हमने दांव पे लगा रखा है। ये बहुत बड़ा अंधापन है और इतने बड़े अंधापन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आत्महत्या करना है किसी को, सीधे सीधे कर लो भैया, ऐसे मत करो कि पूरा समाज मर जाए। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है बंधुओं। इसीलिए आगामी 2 अगस्त से 6 अगस्त तक 5 दिन हम लोग दिल्ली में गौ संसद लगा रहे हैं। गौ संसद का मतलब है जो हमारे चुने हुए सांसद हैं उनको तो गाय के बारे में चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। लड़ने झगड़ने में, एक दूसरे के आरोप करने में उनके पास खूब समय रहता है, तब संसद में खर्चा नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसे किसी विषय पे चर्चा की मांग करो तो कहते हैं संसद का समय बर्बाद हो। तो उनके पास तो समय है नहीं। इसीलिए हमने ये सोचा है कि हर संसदीय क्षेत्र से एक गौ भक्त को, जो गाय के बारे में गहरा ज्ञान भी रखता है और भावना भी रखता है, समझ भी रखता है, उसको गौ सांसद के रूप में मनोनीत किया जाए और उसको इस बात का एहसास कराया जाए कि तुम सांसद हो। अपने संसदीय क्षेत्र में गाय के बारे में काम करना शुरू करो और जो तुम्हारा सांसद चुना गया सांसद है, अगर वो तुम्हारा सहयोग लेना चाहता है तो उसको सहयोग करो, उसको सब समझाइश दो, उसको जो उपकरण चाहिए, जो बात चाहिए सब बताओ, ताकि वो संसद में उठा सके। और अगर नहीं तो संसदीय क्षेत्र में एक तो गौ के बारे में जो काम है वो सब काम अपने हाथ में ले लो, गाय के बारे में, बाकी बारे में नहीं। और उसको घेरो जो सांसद है, जो चुना गया सांसद है, कि तू क्यों मेरी मेरी माँ की बात नहीं उठाता है। इतना घेरो कि वो चुनाव लड़ने लायक ना रह जाए आगे, और वहाँ के हिंदू इतने जागरूक हो जाएं कि वो गौ हत्यारों को, कसाईयों को वोट देना बंद कर दे। ये जागरूकता गौ संसद के माध्यम से हम लोग लाना चाहते हैं। क्योंकि अंतिम मौका है, उसके बाद गाय केवल किस्सा कहानी का विषय हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें किस्सा कहानी का विषय हो चुकी हैं बंधुओं। तो हम लोग चाहते हैं कि अब ये अंतिम मौका है, इसका लाभ उठाया जाए। और ये जो हमारा गौ भारत भारती अखबार है, हमको बड़ा अच्छा लगा इसका नाम, इस अखबार। एक तो गाय के लिए समर्पित अखबार, गाय के नाम से अखबार, यही बड़ी कठिन बात है, लेकिन है और 10 साल से चल रहा है। तो हम तो बहुत प्रशंसा करना चाहेंगे कि ये 10 साल का एक युग होता है
एक युग आपने गौ माता के लिए आवाज़ उठाते हुए बिता लिया, अब आपके अंदर ऊर्जा आ रही है। तो सबसे पहले तो हम आज इस मंच से ये घोषणा करना चाहते हैं कि हमारी जो गौ संसद है, उस गौ संसद का मुखपत्र गौ भारत भारती हो। और भारत में दो ही की जरूरत है, एक गौ की और दूसरे भारती। माने हम ये कहना चाहते हैं कि गोकुल और गुरुकुल, यही दो भारत की विशेषता थी। जब तक भारत में गुरुकुल थे तब तक भारत जगत गुरु था, और जब तक भारत में गोकुल थे तब तक भारत सोने की चिड़िया था। जब से गोकुल खत्म हुआ तब से हमारा सोना खत्म हो गया, और जब से गुरुकुल खत्म हुआ तब से हमारे जगत गुरु तो हमारा खत्म हो गया। हम जगत गुरु थे, आज जगत चेला हो गया। आज हमारे देश के मुख्यमंत्रियों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश में कोई काम करना होता है तो अमुक देश भेजते हैं। अभी हम कल यहीं मुंबई में गए थे अंबानी जी के यहाँ, तो हमने पूछा कि ये आप इनको बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? तो उनके लोगों ने कहा कि ये अमुक देश में गए थे, वहाँ बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर इन्होंने देखा तो इनको लगा कि अपने देश में बनाना चाहिए। आज हम जगत चेला हो चुके हैं, जब दूसरे देश में कुछ देखते हैं तो वो अपने यहाँ बनाते हैं, माने वो गुरु हैं, हम चेला हैं। छोटे से शहर में अगर म्यूनिसिपालिटी को कुछ करना होता है तो 5 सदस्य भेज देते हैं कि अमुक देश में जाओ, वहाँ देख के आओ और वैसा हमारे यहाँ बनाओ। बताइए, हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास कोई समझ ही नहीं है कि हम दूसरों को देख के जैसे वो हैं वैसे बन जाए। लेकिन यही हो रहा। कभी एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। कभी मनु महाराज कह रहे थे, इस देश में जो अग्र जन्मा पैदा हुआ है उसी को देख करके पूरे संसार के लोग अपना आचरण करते हैं। कभी हम आगे थे, हमको देख के लोग अपना सजते समरते थे, हमको आदर्श मानते थे। आज वो आदर्श हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि गुरुकुल खत्म हो गया। तो गुरुकुल की और गोकुल की आज आवश्यकता है, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि इनके अखबार के नाम में दोनों, भारत के एक तरफ गोकुल एक तरफ गुरुकुल। और आज के कार्यक्रम में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आज के कार्यक्रम में भी ऐसे दो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम चाहेंगे कि आगे खड़े हों। मान लो हम भारत हैं इस समय, तो आओ भैया यहाँ खड़े हो, यहाँ। और जैन साहब आओ, ये दुपट्टा हटा के आओ।